कानपुर में जुमे की नमाज के बाद अचानक हिंसा भड़क गई। ये हिंसा ऐसे समय में हुई है जब कानपुर देहात के गांव परख में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंच पर मौजूद थे। पत्थरबाजी, बमबारी और लाठीचार्ज से सड़क रण क्षेत्र में बदल गई। आइए इसी मुद्दे पर देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री तक की मौजूदगी में कानपुर में हिंसा। बवाल नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर लोगों ने फेंके पत्थर। अनुमति न होने के बावजूद सड़कों पर निकला जुलूस। कई मस्जिदों में भड़काऊ तकरीरों की मिली सूचना। बस्तियां गूंगी हैं, शहर सुनसान हो गया। इस गली का हर घर शमशान हो गया। कल तक खुशियां थीं, कह कहे थे हर गली में, आज सारा शहर ही वीरान हो गया। ये महज चंद लाइनें नहीं हैं, हकीकत है आज के हालात की। बहुत नफरत भरी हुई है लोगों में। हवाओं में धर्म का नशा घुला हुआ है। ये हवाएं तेरे भगवान और मेरे भगवान में अंतर भी बताती हैं, आग भी लगाती हैं। ये आग कोई मामूली आग नहीं होती। इस आग में केवल झोपड़ी और मकान ही नहीं जलते, जल जाती है इंसानियत। राख हो जाते हैं एक पिता के सपने, खाक हो जाते हैं बच्चों के बचपन, तार तार हो जाता है माँ का आंचल। सिर्फ कुछ चीखें गूंजती हैं फिजा में। उसके बाद तो साए साए सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियाँ, खाकी वर्दी में पुलिसकर्मी, हाथ में लाठी, बैरिकेड, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के बूटों की आवाज ही सुनाई देती हैं। ऐसे ही हालात पैदा करने की कोशिश की गई है कानपुर में, जहां बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। बाजार बंद करने के ऐलान के बाद दो पक्षों में पथराव हुआ। बवाल नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके। ये मिश्रित आबादी वाला इलाका है, इसीलिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस मामले की शुरुआत मुस्लिम नेता हयात जफर हाशमी के बाजार बंद आह्वान से हुई। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के टीवी डिबेट के दौरान कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी किए जाने से मुस्लिम समाज नाराज था। शुक्रवार को बाजार भी बंद कराए गए। परेड चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। दोपहर करीब 3 बजे दो पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। इसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड फायर किए, लाठीचार्ज करके लोगों को गलियों में खदेड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब 12 थानों की फोर्स मौके पर भेजी गई। करीब 5 घंटे तक चले उपद्रव के बाद स्थितियां काबू में आ गईं। पुलिस ने 36 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। हिंसा के बाद देर रात सीएम ने गोरखपुर मंदिर से वर्चुअल बैठक की थी। इसके बाद बेकनगंज थाने में 1040 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बवाल के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 40 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि करीब 1000 बवालियों की पहचान की जाना बाकी है। उपद्रव के बाद पुलिस प्रशासन ने नई सड़क, तलाक महल, दादा मियां आदि तमाम क्षेत्रों को पीएससी के हवाले कर दिया। यहाँ पर हर क्षेत्र में पुलिस के साथ पीएससी को तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। इसके साथ ही नजर रखी जा रही है कि कोई नामजद आरोपित मौके का फायदा उठाते हुए फरार न हो जाए। इसके साथ ही क्षेत्र में खुफिया गतिविधियों को भी बढ़ा दिया गया है। हिंसा मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। मायावती और अखिलेश यादव ने हिंसा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। हिंसा मामले में शुरू हो गई राजनीति। अखिलेश ने खुफिया तंत्र की बताई विफलता। मायावती बोली, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकार। ब्रिजेश पाठक बोले, अखिलेश जी कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा। हिंसा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और योगी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के बीच सियासी तीर चले। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हिंसा की निंदा की है। अखिलेश यादव ने हिंसा के लिए बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को दोषी ठहराते हुए गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस और इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठाए।
इस पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पलटवार किया। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश जी, कार्रवाई भी होगी और कानपुर के पत्थरबाजों और घटना को सुनियोजित करने वालों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। आप शायद भूल गए हैं कि ये योगी जी की सरकार है। यहाँ अपराधियों को पाला नहीं, पलायन करवाया जाता है। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर कानपुर की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कानपुर के नजदीक हों, देश दुनिया के उद्योगपति लखनऊ में हों, उस दिन कानपुर शहर में पत्थरबाजों का आतंक सुनियोजित साजिश नहीं तो और क्या है। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। उधर मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा और हिंसा भड़कना चिंताजनक है। ये पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता को दर्शाता है। सरकार इस घटना की धर्म जाति से ऊपर उठकर जांच कराए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हिंसा के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी कनेक्शन होने की आशंका है। देश में कई दंगों के साथ हिंसा के मामलों में इस संगठन की भी साजिश रही है। इसी कारण कानपुर के बवाल में भी पीएफआई के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। कानपुर में उपद्रव के पीछे पीएफआई कनेक्शन की भी आशंका। मुख्य आरोपित हयात जफर हाशमी हुआ गिरफ्तार। हयात के कनेक्शन पीएफआई से भी जुड़े होने की आशंका। एनआरसी और सीए बवाल में भी था हयात का हाथ। हिंसा में साजिश की बू आ रही है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर वीएस मीणा ने गृह विभाग तथा पुलिस के आला अधिकारियों को जो इनपुट दिया है, उसमें अचानक हुए उपद्रव में पीएफआई के कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। इसीलिए अब पीएफआई के कनेक्शन की भी जांच प्रारंभ हो गई है। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी अब भी फरार है। हयात के कनेक्शन पीएफआई से भी जुड़े होने की जानकारी मिली है। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जोहर फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष हयात जफर हाशमी पहले भी माहौल को खराब करने का काम कर चुका है। राशन कोटे की दुकान चलाने वाला हयात जफर हाशमी इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहता है। एनआरसी और सीए बवाल के दौरान भी इसकी सक्रिय भूमिका की जानकारी मिल रही है। पिछले साल हयात जफर हाशमी ने मूलगंज में मेस्टन रोड, शिवाला बाजार, रामनारायण बाजार होते हुए फूलबाग तक जुलूस ए मोहम्मदी निकाला था। उसमें उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि पीएफआई आखिर क्या है। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के मामले हो या फिर 2 वर्ष पहले का सीए और एनआरसी को लेकर माहौल खराब करने का प्रकरण हो या फिर दिल्ली के मुस्लिम बहुल्य इलाके में दंगा कराने की साजिश हो, इन सब में कहीं न कहीं पीएफआई का हाथ है। पीएफआई ही इन सभी के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। ये संगठन अपनों को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताया जाता है। संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। संगठन की जड़ें केरल के कालीकट में गहरी हैं। इसका नाम देश में शांति भंग करने के मामले में जरूर आ जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में भी इसी का नाम सामने आया था। कहा जा रहा है कि पीएफआई ऐसे मौके पर मोटी रकम खर्च करके माहौल खराब कराती है। एक मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। राष्ट्रपति और पीएम मोदी के दौरे के बीच कानपुर में पत्थरबाजी और बमबारी की टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आने का कार्यक्रम पहले से तय था, तो उसी दिन बंद का आह्वान क्यों किया गया? क्यों किया गया बंद का आयोजन? हिंसा के लिए कहां से आए ईंट पत्थर? आखिर कैसे पहुंचे बड़ी मात्रा में बोतलें और पत्थर? पुलिस सुरक्षा के बीच अदा की गई जुमे की नमाज।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूर्व नियोजित घटना है, बंद क्यों किया गया और हिंसा का इंतजाम कैसे करवाया गया। इसको लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल उठने लाजमी है। नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए कथित बयान को लेकर मुस्लिम बहुल इलाके में कारोबार पूरी तरह से बंद रहा। जौहर फैंस एसोसिएशन और अन्य मुस्लिम तंजीमों ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय से कारोबार बंद रखने की अपील की थी। इसका व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही चमनगंज, बेकनगंज, तलाक महल, कर्नलगंज, हीरामनपुरवा, दलेलपुरवा, मेंस्टन रोड, बाबूपुरवा, रावतपुर व जाजमऊ में कहीं आंशिक तो कहीं पूर्ण बंदी दिखाई दे रही थी। पुलिस सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के दौरान ज्यादातर मस्जिदों में कई तकरीरों में कहा गया कि वो मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने किसी भी क्षेत्र में लोगों को नमाज के बाद प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में बोतलें और पत्थर पहुंचे कैसे। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हिंसा पर उतारू लोगों के हाथों में तलवारें और धारदार हथियार थे। इसके बाद पत्थर और कांच की बोतलें भी फेंकी जाने लगी। वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की जाने लगी। हिंसा क्यों भड़की, किसका नुकसान हुआ, कौन इसमें शामिल था, ये सब तो पुलिस टीम और खुफिया टीम ही बता पाएगी। लेकिन अब हमें भी सोचना है, विचार करना है कि क्या हम मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि कुछ अराजक लोगों के बहकावे में आकर अपने ही भाई बंधुओं के खून के प्यासे हो जाते हैं। कोई भी धर्म हो, मजहब हो, सभी इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग ही भूल कर रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं। मरना तो एक दिन सबको है, कम से कम कुछ दिन इंसान बन के जी लें, भाईचारे के साथ जी लें, एक दूसरे का गम बांट लें, इस गुलिस्तां में खुशियों के फूल खिला दें, दिलों को मिला दें, खत्म कर दें हर नफरत को, शुरू करें एक नया सिलसिला जो भाईचारे की मिसाल कायम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपेक्स न्यूज। आप देख रहे थे कानपुर हिंसा पर एपेक्स न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सच के साथ।